मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ अलवर की सबसे बड़ी प्याज़ मंडी में, जहाँ हर साल बड़ी तादाद में प्याज़ों का आदान-प्रदान होता है, प्याज़ बेची जाती हैं, किसानों का जमावड़ा इस जगह पे होता है। इस बार क्या रहेगा प्याज़ों का भाव और क्या किसानों को मिलेगा उनकी मेहनत का पूरा दाम? इन सभी बातों से रूबरू करवाने के लिए मेरे साथ में अलवर ज़िले के बड़े व्यापारियों में शुमार है असलू भाई प्याज वाले के पास में मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले सर अलवर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। वेलकम, धन्यवाद। मेरा सभी किसान भाइयों को मेरा निवेदन है, जिसकी प्याज अगर बन गई हो तो उसको निकाले और आने वाले समय में क्या है प्याज बनती रहे और प्याज रोकने का कष्ट ना करे, क्योंकि इस साल जो प्याज है सभी जगह एडवांस फसल है। नासिक हुआ, गुजरात हुआ, एमपी हुआ, उनकी फसल हमारे साथ चालू हो चुकी है। और बार क्या होता है, उनकी फसल आती है लेट हमसे, लेकिन इस साल भाव ज़्यादा होने की वजह से सभी जगह फसल हमारे साथ में लगी है और उनकी फसल चालू हो गई आना। और मेरा यही निवेदन है किसान भाइयों से कि जिसकी फसल बन गई है वो अपनी फसल को धीरे धीरे निकाले। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अभी 11 महीना बाजार रहने की पूरी उम्मीद है हमें। बाकी आगे 12 महीने में बाजार क्या है थोड़ा हो सकता है कम हो जाए भी, लेकिन ऐसा कह नहीं सकते अपन। तो 11 महीने में अच्छा बाजार मिलेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। असलूब भाई, शुरुआती समय में जो प्याज के दाम हैं ठीक-ठाक दिखाई दे रहे हैं। आज भी क्या भाव रहे हैं आज की मंडी? सर, आज का अगर हमारे यहाँ 40 किलो से प्याज बिकता है, उसका हमारे यहाँ 1300 रुपये से लेकर 1800 रुपया 40 केजी भाव बिका है। और अगर किलो में माने तो 30 रुपये से लेकर 45 रुपये किलो प्याज बिका है। भविष्य में आने वाले दिनों में जैसा कि आपने बताया कि 25 अक्टूबर से जो आवक है वो शुरू हो जाती है पूरे नवंबर महीने तक। ख़ास तौर से नवंबर जो है वो एक पीक टाइम होता है। क्या आपको लगता है कि इस बार बेहतर भाव, क्योंकि पिछली बार जो था भाव शुरुआत समय में ठीक था लेकिन घटता-घटता कम हो गया। क्या लगता है आपको बाज़ार का भाव? सर, ये बाज़ार का एक्चुअली क्या है, इस पे सरकार के ऊपर भी निर्भर करता है कि पिछले साल तो जो एक्सपोर्ट था वो बैन कर दिया। और हमारे यहाँ पिछले साल क्या बारिश 2 बार बारिश हो गई थी, उससे हमारे यहाँ क्वालिटी ख़राब हो गई थी। इस साल अभी ऊपर वाले का शुक्र है कि इस साल में क्वालिटी अच्छी है हमारी और अभी कोई बारिश नहीं है। और हमारी जो प्याज आने वाले समय में जो प्याज आएगी हमारी नासिक और गुजरात से अच्छी प्याज निकलने की उम्मीद है हमें। किसान खेतों से मंडी तक प्याज लेकर के आता है। किसानों को कौन-कौन सी सावधानियां, खास तौर से कट्टों को लेकर के, जो पिछले साल से जो यहाँ का जो नियम बदला है कि इस प्रकार के कट्टे किसानों के लिए आपने कहे हैं, कौन-कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए कि कौन से समय लाना चाहिए, क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सर, हमारे यहाँ क्या है, शाम को 7 बजे के बाद प्याज लाए, क्योंकि दिन में हमारे यहाँ प्याज बिकता है। सुबह 10 बजे बोली चालू होती है, 12 बजे तक प्याज बिकता है। उसके बाद लोडिंग चालू होता है और जो हमारे यहाँ शाम को 6-7 बजे तक लोडिंग चालू होता है। तो क्या अगर 7 बजे से पहले लाएंगे तो यहाँ जाम की स्थिति फंसेगी, किसानों को यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उसमें हम भी फंसेंगे। और 7 बजे के बाद प्याज लाए और हमने यहाँ जो तय किया है 50 किलो वाला कट्टा, ये जो दिख रहा है जाली का, ये 50 किलो से ज़्यादा भर्ती का कट्टा ना लेकर आए। इसमें 45 किलो, 48 किलो, 50 किलो ये लास्ट है। इसमें क्या है, प्याज खराब नहीं होती है। और जो हमारी प्याज आगे आसाम है, बिहार, बंगाल, जहाँ भी आगे जाती है वहाँ 50 किलो की ही मांग होती है। असलूब जी, पिछले दिनों में ये देखा गया था कि किसान यहाँ पर प्याज बेचने के लिए आया करता था, लेकिन जो आड़ती हुआ करते थे वो उनको कुछ पैसे दे करके बाद के लिए उनको बोल दिया करते थे कि 7 दिन बाद, 10 दिन बाद आप वापस आना। कई बार ये सुनने को मिला है, लोगों की शिकायत भी रही है, काफ़ी बार किसानों के पैसे डूब भी गए हैं। तो क्या ऐसा इस बार ये जो विसंगति है, क्या ये दूर की जा सकेंगी या की गई है? बिल्कुल, इसमें बहुत सुधार हुआ है हमारे 2 साल से। यहाँ पिछली साल ऐसी कोई शिकायत नहीं है किसी भी किसान की कि भाई मेरे पैसे रह गए। हमारे यहाँ 3-4 साल पहले ऐसे हुआ था, नए-नए आदमी आते हैं और यहाँ फर्म लाख 2 लाख रुपए किराए पे लेके और काम करते हैं, उनकी फर्म नहीं होती है। बाद में अगर उनको लॉस लग जाता है, वो मंडी छोड़ के भाग जाते हैं, उससे किसानों को माल के पैसे रुक जाते हैं। मेरा यही निवेदन है, किसान भाई अपना जिसके पास प्याज बेचे, नगद भुगतान ले। अगर भुगतान छोड़ता है तो अपने विश्वास के आदमी पे भुगतान छोड़े और अपना प्याज को अच्छी बिकवाए, पूरा तोल ले और पूरा भाव ले। अगर हम तौल की बात करें तो पहले जो तौलने का जो सिस्टम हुआ करता था वो बाट से तौला जाता था। आजकल तो खैर कंप्यूटराइज हो गए हैं। उस वक्त जल्दबाजी में तौलते थे कि 1-2 किलो ऊपर नीचे भी हो जाया करता था। किसान कई बार खुद को एक ठगा सा भी महसूस करता था।
तोल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर जो हमारी अलवर मंडी की तोल है, मेरे को सारे इंडिया में इस टाइम एक नंबर अलवर मंडी की तोल चल रही है। हमारे यहाँ कंप्यूटर कांटे हैं, 50 किलो 200-300 ग्राम नहीं लिखते, बाकी 50 700 800 तो उसको हम 900 पहुँच जाए किलो लिख देते हैं, 600-700 ग्राम को आधे किलो लिखते हैं। अब इस समय अलवर मंडी की जो तोल है, मेरे हिसाब से ऑल इंडिया में एक नंबर तोल है हमारे यहाँ की। आज कितने कट्टों की आवक रही? सर आज हमारे यहाँ 1500 कट्टे के आसपास की आवक है। किसानों का जो रुझान है शुरुआती समय में उनको ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद उनकी मेहनत का फल उनको मिल सकता है या मिलने वाला है। क्या लगता है कि किसानों की उम्मीदें पूरी रहेंगी? मेरे को इस समय जो है किसानों को भाव पूरा मिलने की उम्मीद है और आने वाले समय में भी हमारी जो क्वालिटी है, हमारी क्वालिटी, क्योंकि नासिक में बारिश हुआ है, इधर अपने गुजरात में बारिश हुआ है, एमपी में बारिश हुआ है, उसकी वजह से वहाँ की क्वालिटी में थोड़ा दिक्कत आएगी। और हमारे यहाँ भी कोई बारिश नहीं है, इससे हमारे यहाँ क्वालिटी अच्छी आएगी। हमारे अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो सभी मंडियों में हमारे अलवर की प्याज की डिमांड होगी। किसानों के लिए क्या सुझाव और क्या मशवरा देना चाहेंगे? सर किसान भाइयों को मेरा यही निवेदन है, अपनी प्याज को अच्छी तरह पकाए, अच्छी मेहनत करे और जो प्याज बनती है उसको तुरंत मंडी बेचे। बाकी ऐसा नहीं पीछे के लिए प्याज ना रोके। इससे अगर जो 11 महीने में जो प्याज का भाव मिल जाएगा, 12 में हमें वो उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि ऑल इंडिया के अंदर सारी प्याज 12 महीने में सभी मंडियों में चालू हो जाएगी। इस समय भी नया माल नासिक भी आ रहा है, गुजरात भी आ रहा है, एमपी भी आ रहा है, सारी मंडियों में नया माल चालू हो गया है। तो इससे मेरा यही किसान भाइयों से निवेदन है कि जिसकी प्याज तैयार है वो अपनी प्याज को बेचे और प्याज को साफ़ सुथरी ग्रेडिंग से भर के लाए, अच्छा दाम मिलेगा। 50 किलो की कट्टे में भर के लाए, इससे ऊपर भर के नहीं लाए, क्योंकि अलवर की जो प्याज होती है हमारे यहाँ से 70% प्याज बिहार, बंगाल, आसाम के लिए जाती है, तो वहाँ कम से कम 5 से 6 दिन में गाड़ी पहुँचती है। अगर कट्टा भारी होता है तो उसमें प्याज खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और महंगी जो प्याज होती है उसमें आगे जो प्याज खरीदार होते हैं, जो छोटे कट्टे होते हैं, उनको लेने में सक्षम होते हैं, बाकी ज़्यादा बड़े कट्टे वो ले नहीं पाते, इसलिए छोटे कट्टे लाएं। किसान अपने ट्रैक्टरों के माध्यम से प्याजों को लेकर के आता है, अमूमन शाम को आ जाता है और उनको यहीं रुकना पड़ता है। किसानों को रुकने की आपकी तरफ से या मंडी प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? सर हमारी तरफ से हमने जो ऑफिस बना रखा है इसमें 5-10 आदमी ठहर सकते हैं। बाकी ये अभी हम मंडी के प्रशासन के सामने सुझाव रखेंगे, सेक्रेटरी के सामने, कि जो किसान आ रहा है उसको यहाँ रुकने की 100-200 आदमी की व्यवस्था की जाए। वैसे हमारे यहाँ मंडी में किसान भवन भी है, वो अभी क्या है सरकार ने चालू नहीं कर रखा, बाकी और काम के लिए रेंट पे दिया हुआ है। बाकी किसानों के लिए सुविधा के लिए हम सेक्रेटरी साहब से बात करेंगे और ये सुविधा किसान के लिए होनी ज़रूरी है, क्योंकि किसान कोई 100 किलोमीटर से आता है, कोई 50 किलोमीटर दूर से आता है, तो वो रात को 11-12 बजे उसको व्यवस्था नहीं होती है। तो ये थे मेरे साथ में अलवर के प्याज के बड़े व्यापारियों में शुमार हैं, शामिल हैं और एक अच्छे व्यापारी की भूमिका निभाते हैं। प्याज मंडी की कई सारी विसंगतियां दूर करने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। कैमरामैन मिनसर के साथ में मैं आपका साथी कवि सदाराम इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।